Assalamu alaikum students. Welcome to the fourth and last video of week 15. हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशनल अलजेब्रिक क्यूरीज लिख रहे हैं। तो इसमें नोटेशन हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूनरी ऑपरेटर हमने देख लिए हैं। बाइनरी ऑपरेटर में यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देख लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू ज्वाइन। अब ज्वाइन अगर आप देखें तो ज्वाइन हमारे पास ऑपरेटर वर्क्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह होता है, क्योंकि हम अगर आप पहले देखें तो जितनी क्यूरी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट से की थी वही ज्वाइन से की थी। मेजर डिफरेंस जो है वो क्या है? रूल मस्ट बी अप्लाइड बिफोर अप्लाइंग ज्वाइन। रूल क्या है? ज्वाइन मस्ट हैव अ कंडीशन ऑन इट और कंडीशन मस्ट कंटेन ओनली कॉलम नॉट वैल्यूज। आप देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए कुछ नहीं है, सिलेक्ट एक टेबल कामा बी दूसरी टेबल कर लें, बस जाने दें, वो कुछ भी कर लेता है, पेयर बना देता है, कंडीशन ना भी हो तो चलता है, जबकि ज्वाइन में कंडीशन ज़रूरी होती है। तो और जो उसमें जो कंडीशन होती है वो क्या होता है? आपके पास इक्वलिटी इक्वल के ऑपरेटर के साथ होती है, और दूसरी इक्वल के साथ हो सकती है, लेकिन कॉलम होने चाहिए। एक टेबल का कॉलम होता है और दूसरी टेबल का भी कॉलम होता है, वैल्यूज नहीं होती। और दूसरी क्या है? यहाँ पे वैल्यूज नहीं होंगी बल्कि कॉलम नेम होंगे। तो आपके पास ज्वाइन ऑपरेटर, आपके ज्वाइन बाइनरी ऑपरेटर है, अप्लाइज ऑन टू रिलेशन हम पहले दे चुके हैं। सिंबल नॉर्मली ये वाला ज्वाइन के लिए अप्लाई होता है, लेकिन आपके पास मल्टीपल ज्वाइन होंगे, उसमें हम देखेंगे। जैसे ये है, अब इसकी जो क्यूरी होगी वो क्या होगी? यहाँ पर देखें, ये क्यूरी, ये एक्चुअली सीक्वल क्यूरी जो होगी वो मैं सीक्वल क्यूरी लिख देता हूँ जिसके अगेंस्ट ये लिखा गया होगा। सेलेक्ट, प्रोजेक्शन नहीं है, इसका मतलब है सारे कॉलम आ रहे हैं। फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट ऑन, स्टूडेंट का क्या है? एलियस एस है, प्रोजेक्ट का एलियस इसने क्या रखा है? पी रखा है। ऑन एस डॉट रेग नंबर इज इक्वल टू पी डॉट रेग नंबर। तो ये आपके पास क्यूरी होगी जिसके अगेंस्ट इसने वो किया होगा। आप देखें, प्रोजेक्शन है नहीं, वो निकाली नहीं है, सिलेक्शन भी नहीं थी, सिग्मा भी नहीं होगा, बस सिर्फ क्या होगा? स्टूडेंट, और इसके दरमियान में इनर ज्वाइन, ये ज्वाइन का जो सिंबल है, और जिसके ऊपर होता है वो सबस्क्रिप्ट में आएगा प्रोजेक्ट, ये आपके पास है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर होता तो वो आपको पता है यहाँ पे होती क्यूरी क्या होती कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए? सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट एस कामा प्रोजेक्ट पी वेयर एस डॉट रेग नंबर इज इक्वल टू पी डॉट रेग नंबर। तो उसके लिए नीचे लिखी हुई आप देखें, ये अब वेयर क्लास है तो यहाँ पे ये सिग्मा में आ गया होगा, स्टूडेंट क्लास प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपके पास क्या है? इसकी वो है। ओके जी, आपके पास जो ज्वाइन है मल्टीपल थीटा ज्वाइन होता है, इक्वी ज्वाइन होता है, नेचुरल ज्वाइन होता है, सेमी ज्वाइन होता है। सेमी ज्वाइन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेफ्ट ज्वाइन हम देख चुके हैं। लेफ्ट में देखें, आपके पास ये जो सिंबल है वो इस साइड पे ओपन है, राइट होगा तो ये सिंबल इस साइड पे ओपन होगा, फुल होगा तो ये दोनों साइडों पे ओपन होंगे। इसको ज़रा आपने नोट करना है कि क्योंकि मैं इसकी एग्जांपल तो शायद सारी नहीं दूंगा। ये देखें, ये लेफ्ट है, अगर आपका ये राइट होता तो ये कुछ ऐसे होता। ये इस साइड से ओपन होता, और अगर ये किसके लिए है? राइट के लिए। और अगर ये फुल ज्वाइन हो तो फिर ये कुछ ऐसे होगा। ये आपके पास सारे ज्वाइन हो गए। ये थीटा ज्वाइन,
इक्विजॉइन और नेचुरल जॉइन बिल्कुल सेम सिंबल हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे आपके पास थीटा जॉइन में जो है ना कंडीशन हो सकती है, कंडीशन होती है, और वो हो सकती है, सपोज करें SID इज ग्रेटर देन CID फर्ज करें, तो मतलब इक्वल के अलावा सारे ऑपरेटर आ सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल। इक्वी जॉइन में का इक्वल का ऑपरेटर यूज होता है कॉलम के दरमियान में। नेचुरल जॉइन में आपका क्या होता है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगी होती, बल्कि एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पे इक्वल ही होगा, वो प्राइमरी की के ऊपर ही ज्वाइन हुआ होगा। तो ये हमारे पास ज्वाइन की टाइप है, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। तो इसे देखते हैं ज़रा, इसकी थ्योरीज भी देखते हैं। थीटा ज्वाइन हमारे पास क्या है, एनी ज्वाइन, ये मैंने आपको बताया है, बिटवीन टू रिलेशन वेयर कंडीशन ऑफ ज्वाइन कंटेन्स ऑपरेटर, ये लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल होगा, इक्वल नहीं है। तो सेलेक्ट ये जस्ट लाइक दिस वन, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट एस इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट पी ऑन एस रैग नंबर दिस वन। तो यहाँ पे जो क्यूरी बनेगी वो ये बनेगी, दरमियान में सिंबल, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में उसका ऑन जो कंडीशन है वो आ जाएगी। इक्वी ज्वाइन में इक्वल आ जाता है, सेम वही चीज़ जहाँ पे इक्वल आ जाएगा, बाकी चीज़ वही रहेगी। आल्सो रिटन एज दिस वन, और ये नेचुरल ज्वाइन होगा आपका इक्वल, ठीक है। तो इसकी जगह पे ये लिखा हुआ है, तो ये नेचुरल ज्वाइन होता है आपका। सेमी ज्वाइन हम पहले देख चुके हैं, आपके पास क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, लेफ्ट साइड के जो टेब वो है वो आते हैं, देखें सेलेक्ट एस डॉट स्टैरिक, अगर डॉट स्टैरिक होता तो ये लेफ्ट ज्वाइन नहीं होता, ये आपके पास इक्वी ज्वाइन होता। वो कहता है एस डॉट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट एस इनर ज्वाइन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सिर्फ एस के स्टूडेंट के कॉलम ला रहा है, दूसरे कॉलम नहीं ला रहा। तो हमने कहा था लेफ्ट टेबल के अगर अब सिर्फ कॉलम आएंगे, राइट के नहीं आएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, उसे सेमी ज्वाइन कहते हैं, उसको सिर्फ सेमी ज्वाइन कहते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे अगर सेमी ज्वाइन का मीनिंग क्या होगा, कि इसके पास जो कॉलम आ रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट के आ रहे हैं। अगर इसकी जगह ये लिखेंगे कि सेमी ज्वाइन यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप इसका नेचुरल जो इक्वी ज्वाइन है वो यूज़ करेंगे, तो फिर यहाँ पे आपको कॉलम मेंशन करने पड़ेंगे, प्रोजेक्शन मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये दोनों डिफरेंट, अगर सेमी ज्वाइन लगा देंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्शन, इसकी अल्टीमेट मीनिंग ये होंगे स्टूडेंट के सारे कॉलम आ रहे हैं। यहाँ पे भी तो यही कह रहा है, स्टूडेंट के एस्टेरिक आ रहा है, स्टूडेंट के सारे कॉलम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने फिर ज्वाइन कौन सा यूज़ किया, इक्वी ज्वाइन, ठीक है। अब यहाँ पे पी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के आ रहे हैं, एक वो उसके आ रहे हैं, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट को हमने लेफ्ट पे रखा है, लेफ्ट के कॉलम आएंगे, राइट के कॉलम नहीं आएंगे। ये उसकी क्या है, एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन में आउटपुट आ जाएगी, ये रिजल्ट है उसके। लेफ्ट ज्वाइन सिंबल मैंने आपको बताया था कि आपकी क्यूरी है लेफ्ट ज्वाइन है, स्टूडेंट लेफ्ट ज्वाइन, आपके पास सिंबल ये आ जाएगा और ये चीज़ें आ जाएगी। राइट ज्वाइन होता तो सिंबल सिर्फ चेंज होता, बाकी वही चीज़ रहती है। तो ये आपके पास लेफ्ट ज्वाइन की एग्जांपल्स हैं, एग्जीक्यूशन वही है, नल आ जाएगा, बाकी जो मैच हुआ, जो मैच नहीं हुआ उसका नल आ जाएगा, बाकी आपके पास आ जाएगा। थीटा ज्वाइन, ये सारे आपके पास क्या है, ज्वाइन है, इनको इनर ज्वाइन कहते हैं वैसे ही। और ये आपका लेफ्ट ज्वाइन क्या है, ये आउटर, आउटर ज्वाइन है, जिसे हम लेफ्ट राइट और फुल ज्वाइन कहते हैं। तो आपके पास क्यूरी अगर देखें, सेलेक्ट कॉलम नेम, आपके पास क्या, फ्रॉम लेफ्ट टेबल, राइट टेबल, और ये चीज़ आपके पास क्या आ जाएगा, अब इसका अगर सपोज करें हमने सीक्वल क्यूरी लिखनी है तो क्या आएगा, सेलेक्ट, देखें सेलेक्ट एस डॉट एस नेम कामा पी डॉट पी नेम फ्रॉम स्टूडेंट एस इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट पी ऑन एस डॉट, जो भी इसमें होगा, एस डॉट एस आई डी इज इक्वल टू पी डॉट एस आई डी इनर ज्वाइन इनरोल ई। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, क्यूरी आ जाएगी, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन प्रोजेक्ट पी ऑन एस डॉट रैग नंबर इज इक्वल टू पी डॉट रैग नंबर इनर ज्वाइन इनरोल ऑन पी डॉट
EID is equal to E.EID where this one। अब ये क्यूरी लिखी हो तो इसकी आपको सीक्वल क्यूरी, रिलेशनल क्यूरी लिखनी आनी चाहिए, रिलेशनल क्यूरी लिखी हो तो उसकी सीक्वल क्यूरी लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर रिलेशनल क्यूरी होगी तो फिर ये कॉलम नेम आपको अज्यूम करने पड़ेंगे, या फिर ये कॉलम नेम इसके नीचे दिया होना चाहिए। नेचुरल ज्वाइन लगा हुआ है, लेकिन ये फिर इक्वी ज्वाइन होना चाहिए। तो ये लेफ्ट ज्वाइन की क्यूरी है। ठीक है, तो आपके पास ज्वाइन की क्यूरी हो तो उसकी आप क्या कर सकते हैं, सीक्वल क्यूरी लिख सकते हैं, और सीक्वल क्यूरी दी गई हो तो उसकी ज्वाइन रिलेशनल क्यूरी लिख सकते हैं।